Good morning dear students. Today we learn हिंदी सेकेंड सेमिस्टर की बुक इस तरह की है जिसका कवर पेज पिंक कलर का है और नाम है हिंदी सृष्टि हिंदी पाठमाला। ठीक है, हिंदी प्रवेशिका वो फर्स्ट सेमिस्टर की थी, सेकेंड सेमिस्टर की टेक्स्ट बुक हिंदी पाठमाला है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? उ की मात्रा वाले वर्ण देखे थे। आज हम उ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे पेज नंबर 26 पे। ठीक है, तो उ की मात्रा वाले शब्द, उ की मात्रा, ठीक है, ऐसे नीचे क्रॉस में रहता है उ की मात्रा। पढ़, अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखो और पढ़ो। हमें देखना है और पढ़ना है। तो यहाँ है क ब, उ की मात्रा त र, तो क्या बनेगा? कबूतर, कबूतर। त र ब, उ की मात्रा ज, त र बू ज, तरबूज। ठीक है, पढ़ो और समझो। यहाँ पर भी कितने शब्द दिए हैं वो मैं पढ़ रही हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे उसे दोहराना है। न, आ की मात्रा ना, ख, उ की मात्रा खू, न, ना खू न, नाखून। ठीक है, फिर दूसरा है त, उ की मात्रा तू, फ, आ की मात्रा फा, न, तू फा न, तूफान। झ, उ की मात्रा जू, ल, आ की मात्रा ला, जू ला, झूला। ध, उ की मात्रा धू, प, धूप, धूप। ब, आ की मात्रा बा, प, उ की मात्रा पू, बापू, बापू। च, उ की मात्रा चू, ह, आ की मात्रा हा, चूहा, चूहा। ख, ज, उ की मात्रा जू, र, ख, जू, र, खजूर। स, उ की मात्रा सू, र, ज, सूरज, सूरज। ज, उ की मात्रा जू, त, आ की मात्रा ता, जूता, जूता। अ, म, र, उ की मात्रा रू, द, अ, म, रू, द, अमरूद। ठीक है, तो ये जो शब्द है 10 वो आपको 3 टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, 3 टाइम आपको हिंदी की नोटबुक में ये जो शब्द है, ये 2 बी और ये बी, ये सारे शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। कबूतर, तरबूज, नाखून, तूफान, झूला, धूप, बापू, चूहा, खजूर, सूरज, जूता, अमरूद। अब है आओ पढ़े। यहाँ पे हमें पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ने की कोशिश करना और पढ़ना। ठीक है, देख देख कर। र, आ की मात्रा रा, ज, उ की मात्रा जू, राजू, राजू। सूरज निकल आया, किरण फूटी, रोशनी छाई, राजू उठ दूध पी, दूध पीकर अचकन पहन, जूता पहन कर बाजार जा, तरबूज ला, भलू वाला भलू लाया, झूम झूम कर नाच दिखाया, पूजा झूला झूल, धूल मत उड़ा, राजू अब घर चल, घर चलकर खजूर और अमरूद खा, लालू भगवान पर फूल चढ़ा। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। राजू सूरज निकल आया, किरण फूटी,
रोशनी छाई। राजू उठ दूध पी। दूध पीकर अचकन पहन। जूता पहनकर बाजार जा। तरबूज ला। भालू वाला भालू लाया। झूम झूम कर नाच दिखाया। पूजा झूला झूल। धूल मत उड़ा। राजू अब घर चल। घर चलकर खजूर और अमरूद खा। लालू भगवान पर फूल चढ़ा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब पेज नंबर 27 पे अभ्यास दिया हुआ है, वो हम करेंगे। पहला है मौखिक, तो है पढ़ो। तो यहाँ शब्द है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको दोहराना है। श, ह, त, उ की मात्रा तू, त, स, ह, तू, त, सहतूत। ख, उ की मात्रा खू, श, ब, उ की मात्रा बू, खुशबू, खुशबू। त, र, आ की मात्रा रा, ज, उ की मात्रा जू, तराजू, तराजू। फ, उ की मात्रा फू, ल, द, आ की मात्रा दा, न, फूलदान, फूलदान। स, उ की मात्रा सू, र, ज, सूरज, सूरज। र, उ की मात्रा रू, म, आ की मात्रा मा, ल, रूमाल, रूमाल। क, च, आ की मात्रा चा, ल, उ की मात्रा लू, कचालू, कचालू। च, ब, उ की मात्रा बू, त, र, आ की मात्रा रा, चबूतरा, चबूतरा। स, उ की मात्रा शू, र, द, आ की मात्रा दा, स, सूरदास, सूरदास। अ, आ, ल, उ की मात्रा लू, आलू, आलू। ठीक है, ये जो शब्द है वो भी आपको 3 टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सहतूत, खुशबू, तराजू, फूलदान, सूरज, रुमाल, कचालू, चबूतरा, सूरदास और आलू। अब है लिखित। उ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। ठीक है, तो मैं ये अब आपको बोर्ड पे लग के दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखना और फिर हिंदी की टेक्स्ट बुक में ये फिनिश करना है। हिंदी की टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 27 और 28 पे जो दिया है वो आपको लिखना है, और हिंदी की नोटबुक में आपको ये शब्द, ये वाले और ये 3 शब्द आपको 3 टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पे लिखित में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, उ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो। ठीक है, हमें उ की मात्रा लगाकर चित्र के नाम, तो पहला चित्र किसका है? भालू, दूसरा सूरज, तीसरा जूता, चौथा तरबूज, पांचवा गुड्डा और छठा अमरूद का। तो अब हम उ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करेंगे। तो फर्स्ट में हमें भ दिया हुआ है और ब्लैंक दी हुई है, तो क्या लिखेंगे हम? ल और उ की मात्रा लू, तो शब्द बन जाएगा भालू। ठीक है, दूसरा है सूरज का, उसमें हमें पहले ब्लैंक दी हुई है, खाली जगह, फिर र, ज दिया हुआ है, तो हमें लिखना है स और उ की मात्रा।
तो बूढ़ा। तो हमें यहाँ ब और की मात्रा लिखनी है, तो उससे बन जाएगा शब्द बूढ़ा। और लास्ट है अमृत, तो क्या होगा अमरूद। तो यहाँ पे लिखना है हमें र और की मात्रा, तो बन जाएगा अमरूद, अमरूद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो यहाँ ब्लैंक दी हुई है वहाँ पे लू, सु, ल और उ की मात्रा, स उ की मात्रा, ज उ की मात्रा, ज उ की मात्रा, सॉरी ब और उ की मात्रा, ब उ की मात्रा और र उ की मात्रा लिखना है। लू, सूरज, बू जूता, तरबूज, बूढ़ा और अमरूद। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थर्ड है यहाँ पे कि अक्षरों को मिलाकर लिखो। अक्षरों को हमें क्या करना है, मिला के लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें फ, उ की मात्रा, ल, द, आ की मात्रा, न, तो क्या होगा फूलदान। तो यहाँ पे लिखा है फूलदान। ठीक है, उस तरीके से हमको ये नीचे के 4 लिखना है जो मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षरों को मिलाकर लिखो। फर्स्ट है फ, उ की मात्रा, ल, द, आ की मात्रा, न, तो क्या होगा फ और उ की मात्रा फू, ल, द और आ की मात्रा दा, न, तो क्या बनेगा फूलदान। ठीक है, उस तरीके से दूसरा है स, उ की मात्रा, र, द, आ की मात्रा, स, तो क्या बनेगा स उ की मात्रा सु, र, द, आ की मात्रा दा, स, सूरदास, सूरदास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है स, उ की मात्रा, र, द, आ की मात्रा, स, सूरदास। ठीक है, थर्ड इज अ, म, र, उ की मात्रा, द, तो अ, म, र, उ की मात्रा रु, द, अमरूद, अमरूद। तो हमें यहाँ लिखना है अ, म, रु, द, अमरूद। ठीक है, ड, आ की मात्रा, क, उ की मात्रा, तो क्या बनेगा ड, आ की मात्रा डा, क, उ की मात्रा कु, डाकू, डाकू। यहाँ हमें लिखना है ड, आ की मात्रा डा, क, उ की मात्रा कु, डाकू। लास्ट है ज, उ की मात्रा त, आ की मात्रा, ज उ की मात्रा जू, त आ की मात्रा ता, जूता, जूता। लास्ट में हमें लिखना है ज, उ की मात्रा, त, आ की मात्रा, जूता। ठीक है, इस तरह से हमें मिलाकर लिखना है। पहला है फूलदान, दूसरा है सूरदास, तीसरा है अमरूद, चौथा है डाकू और फिर 5वां है जूता। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 27 का फिनिश हो रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपकी टेक्स्ट बुक में फिनिश करना है। अब है पेज नंबर 28। ठीक है, ये पीछे वाला है, वहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसे भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे कविता दी हुई है जो मैं पढ़ रही हूँ। चूड़ी वाली, चूड़ी वाली आई, लाल, हरी, पीली, नीली चूड़ी लाई। विभा, पूजा, रूपा सबने चूड़ी पहनी। पूजा की चूड़ी टूटी, चूड़ी वाली रूठी, बोली 8 रुपया इधर ला। क्या होता है, चूड़ी वाली आई, एक जो चूड़ी बेचने वाली होती है वो आती है। लाल, हरी, पीली, नीली चूड़ी लाई। वो लाल, हरी, पीली और नीली यानी कि रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू रंग कलर की को क्या लाती है, वो चूड़ियाँ लाती है, जैसे हम ये चित्र में देख सकते हैं।
विभा, पूजा, रूपा सबने चूड़ी पहनी। अब जो विभा है, पूजा है और रूपा, उन लोगों ने क्या किया? चूड़ी पहनी हाथ में। पूजा की चूड़ी टूटी, चूड़ी वाली रूठी। पूजा की चूड़ियाँ क्या हो जाती है? पहनी हुई होती है तो वो टूट जाती है, तो चूड़ी वाली है वो रूठ जाती है, यानी कि नाराज हो जाती है। बोली 8 रुपया इधर ला। अब चूड़ी टूट गई तो वो उसके पैसे मांगती है। चूड़ी वाले कितने पैसे मांगती है? कितने रुपये? तो 8 रुपये मांगती है। अब है 5th वाला, ऊ की मात्रा में लाल गोला और बड़ी ऊ की मात्रा में हरा गोला लगाना है। ठीक है, जो छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द है उसमें लाल और जो बड़ी ऊ की मात्रा है उसमें हरा गोला लगाना है। तो मैं आपको दिखा दी कि कौन सी छोटी ऊ की मात्रा है और कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दिए हुए छोटी ऊ की मात्रा के आगे लाल रंग का गोला और बड़ी ऊ की मात्रा के आगे हरा रंग का गोला लगाना है। मेरे पास लाल कलर का चौक नहीं था तो मैंने ऑरेंज लिया है और हरा रंग लिया है। ठीक है, तो जहाँ छोटी ऊ की मात्रा होगी वहाँ मैं ऑरेंज रंग का गोला लगाऊंगी। आपको क्या करना है? ग्रीन और रेड ये दोनों पेन लेनी है या तो फिर स्केच पेन से आपको टेक्स्ट बुक में गोला लगाना है अलग अलग रंगों से। पहला है खजूर, तो ज के नीचे ऊ की मात्रा दिख रही है। अब ये छोटी ऊ की मात्रा है या बड़ी? तो के बड़ी ऊ की मात्रा है, तो उस पे अब हम हरा रंग का गोला लगाएंगे। तो आप सबको खजूर पे हरा रंग का गोला लगाना है। फिर है जामुन, तो म के नीचे ऊ की मात्रा है जो छोटी ऊ की मात्रा है, तो उसमें हम लाल वाला गोला लगाएंगे। ठीक है, फिर है गुनगुना, तो दोनों ग के नीचे छोटी ऊ की मात्रा है, तो हम लाल रंग का गोला लगाएंगे। फिर है अमरूद, तो र के आगे बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम हरा रंग का गोला लगाएंगे। ठीक है, हम हरा रंग का गोला लगाएंगे। आगे है गुलाब, तो ग में छोटी ऊ की मात्रा है तो हम लाल रंग का गोला बनाएंगे। भालू, ल में बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम हरा रंग का गोला बनाएंगे। फूल, फूल में भी बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम हरा गोला लगाएंगे। बबूल, बबूल में ब में भी बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम हरा गोला बनाएंगे। फिर है फूल, तो प के नीचे छोटी ऊ की मात्रा है तो हम लाल रंग का गोला लगाएंगे। और है चूहिया, तो च के नीचे भी छोटी ऊ की मात्रा है तो हम लाल रंग का गोला बनाएंगे। ठीक है, तो छोटी ऊ की मात्रा वाले कौन से शब्द है? जामुन, गुनगुना, गुलाब, फूल और चूहिया। ठीक है, तो ये 5 शब्द में आपको क्या करना है? रेड रंग का यानी कि लाल रंग का गोला लगाना है। और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन से है? तो खजूर, अमरूद, भालू, फूल, बबूल। ठीक है, ये 5 जो शब्द है वो बड़ी ऊ की मात्रा वाला है जिन पे हमें ग्रीन कलर का यानी कि हरे रंग का गोला लगाना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। पहला प्रश्न है, किसकी चूड़ी टूट गई? तो हमने जो अभी कविता देखी थी चूड़ी वाली, उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछे हैं कि किसकी चूड़ी टूट गई? तो पूजा की चूड़ी टूट गई। चूड़ी किस किसने पहनी थी? तो चूड़ी विभा, पूजा और रूपा ने पहनी थी। चूड़ी वाली ने कितने रुपये मांगे थे? तो चूड़ी वाली ने 8 रुपये मांगे थे। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है। सॉरी, हिंदी की नोटबुक में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। ठीक है, आंसर ही लिख रही हूँ। आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में क्वेश्चन लिखना है कि किसकी चूड़ी टूट गई, उसके नीचे में जो आंसर लिख रही हूँ वो लिखना है। किसकी चूड़ी टूट गई? तो कि पूजा की चूड़ी
टूट गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है चूड़ी किस किसने पहनी थी, तो उसका आंसर आएगा ख है कि चूड़ी विभा पूजा और रूपा ने पहनी थी। तीसरा क्वेश्चन है चूड़ी वाली ने कितने रुपए मांगे थे, तो चूड़ी वाली ने 8 रुपए मांगे थे, तो ग का आंसर आएगा चूड़ी वाली ने 8 रुपये मांगे थे। ठीक है, ये 3 हमको लिखना है।